संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। मैं आपकी इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन है। संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ग्रेनविल ऑस्टिन। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा की संज्ञा लॉर्ड विस्काउंट ने की थी। संविधान सभा को केवल एक बड़े समुदाय या जाति की संस्था की संज्ञा दी है। विंस्टन चर्चिल ने। भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संतरास से बना था। पॉल ब्रास ने कहा था, भारत की संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। हम प्रथम श्रेणी के संविधान से तृतीय श्रेणी के प्रजातंत्र का संचालन कर रहे हैं, नाना पालकीवाला ने कहा था। अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के स्थान पर भारतीय संविधान की जननी कहना चाहिए, के.वी. राव ने कहा था। यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग की संज्ञा दी आइवर जेनिक्स। भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा अल्पतंत्र रूप में थे। यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का था। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में संविधान सभा में कहा था कि हम जबकि चाहते हैं यह संविधान ठोस एवं इतना स्थायी जितना हम संरचना के रूप में इसे बना सकते हैं, फिर भी संविधानों में कोई स्थायित्व नहीं होता। यद्यपि आप किसी को जड़ तथा स्थायी बना देते हैं, आप राष्ट्र की प्रगति, जीवित लोगों के विकास को रोक देते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन आइवर जेनिक्स का है। भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर है, बहुत आगे है। यह कथन आइवर जेनिक्स का है। किस टीकाकरण ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। ग्रेनविल ऑस्टिन। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।